एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जो बहुत ही सरल और उदार स्वभाव के थे। एक दिन ब्राह्मण जी पूजा करके मंदिर से वापस अपने घर लौट रहे थे। घर जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक नेवला बुरी तरह से घायल था और दर्द और पीड़ा से करा रहा था। उस नेवले की दशा देखकर ब्राह्मण महोदय का जो हृदय है वह द्रवित हो गया। उन्होंने उस नेवले को गोद में उठाया और उसे लेकर अपने घर आ गए। यह देखकर जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी थी उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपने पति से कहा कि क्या ज़रूरत थी इसे घर लाने की। लेकिन ब्राह्मण महोदय ने उस नेवले की सेवा की, उसका इलाज किया और वो नेवला एकदम स्वस्थ हो गया और उस घर में ही वो नेवला रहने लगा। हमेशा जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी थी उन्हें नेवला पसंद नहीं आता था और वो उस नेवले से घृणा भी करती थी, लेकिन अपने पति की इच्छा का आदर रखते हुए उन्होंने कुछ कहा नहीं। एक दिन ब्राह्मण महोदय किसी पूजा विशेष कार्य से घर से बाहर गए थे और घर पर जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी थी उन्हें भोजन बनाना था और भोजन बनाने के लिए जल लेने के लिए वो नदी जाने लगी। उनके घर में उनका एक छोटा सा बालक था जो पालने में झूल रहा था। जो ब्राह्मण जी की पत्नी थी उन्होंने उस नेवले से कहा कि मैं नदी पर पानी लेने जा रही हूँ, तुम मेरे बेटे की देखरेख करना। और यह कहकर जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी है वो नदी पर जल भरने चली गई। कुछ देर के बाद जब वो पानी लेकर घर आई तो उन्होंने जो बाहर का दृश्य देखा उसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि नेवले का मुंह पूरी तरह खून से लथपथ था, जिसे देखकर ब्राह्मण महोदय की पत्नी चीख उठी और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस नेवले के ऊपर प्रहार किया। पत्थर के उस प्रहार से नेवला उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। और जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी है, जब उन्होंने कमरे में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य कुछ और था। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र उस पालने में झूल रहा है और नीचे फर्श पर सांप के 2 टुकड़े पड़े हुए हैं। ब्राह्मण महोदय की पत्नी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो चुपचाप खड़ी थी और रो रही थी। बस उसी क्षण ब्राह्मण महोदय भी घर में उन्होंने प्रवेश किया। उन्होंने बाहर देखा तो नेवला मृत अवस्था में पड़ा है और घर में आकर देखा उन्होंने तो फर्श पर सांप के 2 टुकड़े पड़े हैं। उन्हें सारी बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि तुमने क्या किया? जिस नेवले को तुमने अपने पुत्र के लिए घातक समझा, तुम्हें ये लगा कि ये नेवला तुम्हारे पुत्र के लिए घातक है, उसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। ऐसा नहीं था। उस नेवले ने तुम्हारे पुत्र की हत्या नहीं की, बल्कि उस नेवले ने तुम्हारे पुत्र की रक्षा की और तुमने बिना सोचे समझे उस नेवले को मार डाला। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए मैं तो तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूँगा। यह कहकर ब्राह्मण महोदय वहाँ से चले गए और जो ब्राह्मण महोदय की पत्नी थी उन्हें अपनी इस गलती का बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ और वो चुपचाप वहीं बैठी रही और बस अपनी गलती पर उन्हें बार बार पछतावा हो रहा था। तो मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से बस यही कहना चाहूँगी, यही अनुरोध करूँगी कि लाइफ में कभी भी अगर आप कोई काम करते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। चाहे कोई बड़ा काम हो या छोटा काम हो, उसे करने से पहले एक बार बहुत अच्छे से सोच समझ लीजिए। कोई भी निर्णय सोच समझ कर लीजिए।
अगर आप सोच समझकर कोई निर्णय लेते हैं और उसके उपरांत कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो अगर ये मेरी वीडियो, मेरी स्टोरी और मेरी सीख आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसे शेयर कीजिए और आप सभी का बहुत आभार। हर हर महादेव।